अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्नहु लतंज़ीलु लिरब्बिल आलमीन आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोअज़्ज़ा अता फ़रमाया, जो सबसे बड़ा मोअज़्ज़ा है वो कुरान मजीद है। कुरान मजीद ख़ुद अपना तारुफ़ करवाते हुए ये ख़ुद बताता है कि ये कुरान नाजिल किया गया किसकी जानिब से, व इन्नहु लतंज़ीलु लिरब्बिल आलमीन, यानी कि इस कुरान को उतारने वाला, नाजिल करने वाला वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और लेके आने वाले कौन हैं? नज़ला बिहिर रूहुल अमीन, लेके आने वाले हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। और फिर ये कुरान उतारा गया महबूब रब्बुल आलमीन पे, और किस लिए उतारा गया? हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन की हदायत के लिए ये कुरान उतारा गया। कुरान की इतनी फ़जीलतें, इतनी बरक़ात हैं कि इंसान गिनता जाए तो थक जाता है, मगर कुरान की वो फ़जीलतें, वो बरक़ात जो है वो हद में नहीं आती। कुरान अगर इंसान पढ़ता है तो कुरान पढ़ने वाला वो यूँ है कि गोया वो रब से कलाम कर रहा है। कुरान पढ़ता है तो सीनों में सुकून नाजिल होता है। कुरान पढ़ता है तो नेकियों में इजाफ़ा हो जाता है। कुरान पढ़ता है तो फरिश्तों का नुज़ूल होता है। कुरान पढ़ता है तो शैतान दूर होता है। कुरान पढ़ा जाता है तो बरकतों का नुज़ूल होता है। गोया कितनी ही फ़जीलतें हैं कि अगर हम गिनना चाहें कि ये कुरान क्या क्या देता है, क्या क्या इससे मिलता है, तो वो लामहदूद हैं, बेशुमार हैं। मगर एक ख़ास फ़जीलत जिसको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया था वो ये थी कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिनल अंबियाई नबियुन इल्ला उतिया मिनल आयाति मा मिसलहु आमन अलैहिल बशर। फरमाया साबका अंबिया को उनकी कौमों की मिसल आयात दी गई कि जिनको देखकर वो लोग कलमा पढ़ने वाले, कलमा गो बन गए। मगर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, व इन्नमा कान लज़ी ऊतीतु वहयन औहाअल्लाहु इलैया, कि रब्बुल जलाल ने जो मोअज़्ज़ा मुझे दिया है वो इतना मुतासिर कुन है, इतना तासीर वाला है। फरमाया फ़अरजू अन अकून अक्सरुहुम ताबिअन यौमल क़ियामा, फरमाया कि उसकी तासीर की बरकत से कल क़यामत के रोज़ मुझे इस बात की उम्मीद है कि सबसे ज़्यादा ईमान लाने वाले वो मेरे होंगे। तो कुरान फ़कत एक किताब ही नहीं है। कुरान फ़कत जो है वो एक पढ़ने के लिए, सुनने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये कुरान जो है रब्बुल जलाल का कलाम भी है और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मोअज़्ज़ा भी है। ये काबिल गौर बात है। और फिर इस कुरान को, फ़जीलतों को हम देखें तो वो तो लामहदूद हैं, मगर आज जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं वो इसके अलावा है। वो ये है कि कुछ दिनों के अंदर हम देख रहे हैं कि स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की बेहुरमती की गई। तो हमें इस बात पे गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो आखिर करते किस लिए हैं। तो इसलिए कि वो इस्लाम दुश्मन अनासर हैं, वो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं। और ये कुरान वो है कि जो कुरान दीन की असास है, इस्लाम की असास है, और कुरान शरीयत की बुनियाद है। यही वो कुरान है कि अगर इस कुरान को मिटा दिया जाता तो इस्लाम का कोई असल, कोई उसकी बुनियाद बाकी ना रहती। इसलिए आपने देखा होगा कि नए दिन, हर आने वाले दिन के अंदर एक नया फितना उजागर किया जाता है। कभी मुसलमानों को नया कोई नज़रिया दिया जाता है कि जो कुरान से मुतसादिम होता है, ताकि लोग कुरान से मुंह मोड़ लें। और कभी
मुसलमानों के अहवाल को देख के वो ऐसा कोई काम इजाद कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं कि अब उनको इस बात से आगाही होती है कि मुसलमानों का ईमान कहाँ तक पहुँचा है, उसकी नहज क्या है, मुसलमान अपने ईमान के अंदर कितने पुख्ता रह चुके हैं। तो गोया वो सारी बातें सोचते हैं, देखते हैं। मगर हमने कुरान को जब से पसे पुश डाला, कुरान को हमने खुद से दूर किया या हम कुरान को अपनी ज़िंदगियों से दूर कर गए, तो उन्होंने हर आने वाले दिन के अंदर हमारे लिए एक नया फितना खड़ा किया। और अब ये वक्त भी आया कि उन्होंने कुरान को सरेआम जो है, कुरान को जला दिया, कुरान की बेहुरमती की। तो आज हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा ने तो बड़ी देर कबल ये बात कह दी थी। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, मुसलमान होकर हम खार हुए तारिके कुरान होकर। गोया कि अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा के नज़दीक भी एक ही सबब है मुसलमानों की तरक्की का, एक ही सबब है मुसलमानों के उरूज का, और वो है कुरान के मुताबिक मुसलमान होना। अगर हम कुरान को छोड़ के अपनी मनपसंद के मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं तो उसका नतीजा तनज़्ज़ुली की सूरत के अंदर है, वो आज हमारे सामने है। हम इजहार बरात तो करते हैं, एहतजाज तो करते हैं, मगर हमारी मुस्लिम लीडरशिप जो है वो सोई पड़ी है। उनकी अपनी मजबूरियां हैं, उनके अपने मफाद हैं जिनकी खातिर वो बोलते नहीं हैं। मगर हमें अपने लिहाज से जिम्मेदारियों को पूरा करना है, और वो ये है कि हम कुरान तो पढ़ते हैं, कुरान को तो तर्जुमा भी पढ़ते हैं, कुछ समझना भी चाहते हैं, मगर फिर भी मज़ीद ज़रूरत यह है कि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर कुरान को लाएं, अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक करें। फिर किसी की ये जुर्रत नहीं होगी कि वो कुरान की यूं भी हरमती करे, फिर किसी को इतनी हिम्मत नहीं आएगी कि वो कुरान को सरेआम जला दे। तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम अपने अंदर कुरान की मोहब्बत को पैदा करें ताकि अमल हो, ताकि उसको समझा जा सके। इसी तनाजुर के अंदर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो है वो कुरान की तफसीर चंद आयात की सूरत में, एक वीडियो क्लिप की सूरत में आपके सामने हाजिर की जाएगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक सही अता फरमाए।